नमस्कार साथियों, मैं शांत तिवारी आप सबका डेस्टिनेशन आईएएस के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें ये तर्क दिया गया था या अपील की गई थी याचिकाकर्ता द्वारा कि जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं लोकसभा के या विधानसभा के, वहाँ एक उम्मीदवार अगर दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट जो है रोक लगाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि एक उम्मीदवार द्वारा दो निर्वाचन क्षेत्रों या दो चुनाव क्षेत्रों पर लड़ने से कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह क्यों कहा और इसमें और आगे क्या कहा, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई उसमें ये प्रावधान कहा गया, याचिकाकर्ताओं का तर्क था, याचिकाकर्ता का ने कहा कि यह गैर कानूनी है, कानूनी और असंवैधानिक है, असंवैधानिक है। यानी ये प्रावधान कौन सा कि कोई व्यक्ति एक निर्वाचन क्षेत्र से अधिक या दो निर्वाचन क्षेत्र में अगर चुनाव लड़ रहा है तो वो गैर कानूनी और असंवैधानिक है। ये याचिकाकर्ताओं ने ये तर्क दिया और इसके आधार पर वो सुप्रीम कोर्ट गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33C को अवैध घोषित करने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। इसने क्या कहा, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, ये महत्वपूर्ण है जानना आपका, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33 जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33(7) को अवैध घोषित करने वाली, यानी इस धारा में ही यह प्रावधान है क्या कि कोई व्यक्ति एक से ज्यादा यानी दो निर्वाचन क्षेत्रों पर चुनाव लड़ सकता है। तो इस धारा को अवैध घोषित करने के लिए याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह राजनीतिक लोकतंत्र को संबोधित या उससे संबंधित मसला है, उसको संबोधित करता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा आप देखते होंगे कि जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, जैसे राहुल गांधी को आपने देखा कि राहुल गांधी अमेठी से भी लड़े थे और वायनाड से भी लड़े थे, तो अमेठी से वो हार गए। नरेंद्र मोदी जब पहली बार चुनाव लड़े थे तो गुजरात से भी लड़े थे और वाराणसी से भी लड़े थे। तो दो जगह से चुनाव लड़ने के बाद एक जगह या एक सीट उनको खाली करनी पड़ती है, तो उसमें दोबारा उपचुनाव कराया जाता है। उससे राज्य के संसाधन जो होते हैं उनको नुकसान पहुंचता है, उनका वेस्ट होता है, व्यर्थ में पुलिस बल लगाना पड़ता है, पूरा स्टाफ लगता है चुनाव ड्यूटी के कर्मचारियों का, और जो पैसा खर्च होता है वो तो होता ही है। तो अगर कोई उम्मीदवार एक ही क्षेत्र से चुनाव लड़े तो इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। अब याचिकाकर्ता के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह राजनीतिक लोकतंत्र, यह राजनीतिक लोकतंत्र का मामला है, यानी इस पर संसद को कानून बनाना चाहिए, सरकार को कानून बनाना चाहिए, इस मुद्दे पर संसद को कानून कदम उठाना चाहिए। यानी ये सुप्रीम कोर्ट इस पर निर्णय नहीं लेगा। सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे भी आपको वजह बताएंगे। क्या कह रहा है कि संसद को कानून बनाना चाहिए। अक्सर बात उठती रहती है जुडिशियल एक्टिविज्म की, न्यायिक सक्रियता की। तो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका ऐसे कार्यों को करने लगी है वर्तमान समय में, ऐसे अधिकार क्षेत्रों में प्रवेश करने लग गई है जो उसके अधिकार क्षेत्र या उसकी शक्तियों से बाहर है। तो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन होता है, शक्ति संतुलन का सिद्धांत प्रभावित होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो काम सरकार का है, जो काम संसद का है कानून बनाना, उसको संसद को ही करना चाहिए। संसद करेगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन कुछ सुझाव सुप्रीम कोर्ट ने दिए, इस पर हम जानेंगे। इससे पहले जाने कि याचिकाकर्ता का तर्क क्या था। याचिकाकर्ता ने कहा, याचिकाकर्ता एक वोट एक
निर्वाचन क्षेत्र एक चुनाव, एक राष्ट्र एक वोट, एक निर्वाचन क्षेत्र, एक चुनाव, एक उम्मीदवार, इस प्रावधान का उल्लंघन करता है। क्या कौन सी धारा उल्लंघन करती है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट यानी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33 का 7th प्रोविजन जो है वो इसका उल्लंघन करता है। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना पक्ष रखा होगा, कुछ तो न्यायपालिका में अपना पक्ष रखने के लिए कुछ तर्क तो उन्होंने दिया ही होगा। तो सुप्रीम कोर्ट में जो केंद्र सरकार है उसने क्या कहा ये जानते हैं। तो केंद्र सरकार ने कहा कि कानून किसी उम्मीदवार के चुनाव लड़ने के अधिकार पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। उम्मीदवार पर 2 क्षेत्रों से एक साथ चुनाव लड़ने पर रोक के लिए एक विधायी संशोधन की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि कानून जो है या न्यायपालिका है वो किसी भी व्यक्ति के जो 2 क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की उसकी स्वतंत्रता है, उसको जो अधिकार है उस पर वो रोक नहीं लगा सकती। इसके लिए कानून बनाए जाने की आवश्यकता है। इस पर विधायी संशोधन करके ही कानून बनाया जा सकता है। इसके बाद आप ये जाने कि ये जो धारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है RPA, इसकी धारा जो 33(7) है वो कहती क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की धारा 33C। तो इसमें संविधान द्वारा संसद को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव से संबंधित प्रावधान बनाने की अनुमति दी गई। तो ये जो 1951 में आया ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, इसमें चुनाव से संबंधित कानून, नियम या कानून, इसमें चुनाव से संबंधित नियम और कानून किसके? राज्य विधानसभा के और संसद के, यानी संसद के और राज्य विधानसभा के कानून जो है चुनाव से संबंधित वो कैसे होंगे, इसके बारे में विस्तार से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में वर्णन किया गया है। और इसमें एक व्यक्ति को एक ही समय में, ये कहा गया है इसमें कि एक व्यक्ति एक ही समय में एक से अधिक यानी 2 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ सकता है। यूपीएससी ने विगत वर्ष इस पर प्रश्न पूछा कि क्या कोई व्यक्ति 2 से अधिक या 3 निर्वाचन क्षेत्रों में भी चुनाव लड़ सकता है। यानी ये जो मुद्दा है करंट अफेयर्स में, इसको आपको ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय होते हैं इस पर भी आपको ध्यान रखना है। समसामयिक घटनाओं से अगर आप टच में रहेंगे तो आपके प्रश्नों के ज़्यादा सही होने की संभावना होती है, क्योंकि यूपीएससी स्टैटिक के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी मिक्स करके चलती है। तो इसमें ये कहा गया था कि 2 निर्वाचन क्षेत्रों पर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, इस एक्ट में कहा गया है। फिर 2 सीटों पर जो कोई उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है उसे 1 सीट रिक्त करनी होती है, उस पर दोबारा उपचुनाव होता है। तो ये भी मामला उठता है। इसीलिए याचिकाकर्ता जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट गए कि व्यर्थ में देखने में मिलता है कि अधिकांश जो बड़े नेता होते हैं अपनी साख बचाने के लिए 2-2 विधानसभा क्षेत्रों से 2-2 संसद के लोकसभा या विधानसभा जिसमें भी वो चुनाव में लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री के पद के लिए वो लड़ता है अगर कोई व्यक्ति तो 2-2 विधानसभाओं से लड़ता है। प्रधानमंत्री के लिए अगर कोई लड़ता है जैसे मोदी हो गए, राहुल गांधी हो गए, 2-2 क्षेत्रों से चुनाव लड़ जाते हैं ये, तो 1 सीट तो रिक्त करनी होती है इनको, और वो रिक्त सीट है उस पर फिर से चुनाव कराना होता है अगर वो दोनों जीत गए तो ये दिक्कत हो जाती है। तो अब इसकी हम संवैधानिक वैधता क्या है इस पर बात करते हैं। तो संवैधानिक वैधता में इसमें था राजा जॉन बंच बनाम भारत संघवाद। भारत संघवाद, राजा बंच बनाम भारत संघवाद जो है वो 2014 में मामला आया और इलाहाबाद हाई कोर्ट में आया। इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये मामला गया और इसमें जो पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट या जनप्रतिनिधि अधिनियम की जो धारा 33(7) का प्रोविजन है उसकी संवैधानिक वैधता को हाई कोर्ट ने क्या कहा, बरकरार रखा। इसकी संवैधानिक वैधता यानी ये संवैधानिक रूप से वैध है या नहीं,
वैधता कौन? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसमें बरकरार रखा, यानी इसको रद्द घोषित नहीं किया गया। इससे पूर्व 2014 का मामला है। इसके बाद अदालत ने यह भी पाया कि संविधान का आर्टिकल 102, संविधान का जो आर्टिकल 101 है, 101, इसमें किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में नामांकन करने और चुनाव लड़ने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। तो अदालत ने यह कहा कि धारा जो 33(1) या 33 या 33 जिसे बोलते हैं 7 और आर्टिकल 101 दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है, दोनों में कुछ असंगत नहीं है, इसलिए ये वैध है। अभी हम इस पर कोई निर्णय नहीं दे सकते हैं, तो इसकी वैधता रही। अब चुनाव आयोग भी कुछ सुझाव दिया होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ सुझाव दिया इस धारा में संशोधन के लिए या इस प्रावधान को रद्द करने के लिए, क्योंकि इस प्रावधान की वजह से समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तभी वाद विवाद हुआ, तभी मामला चर्चा में आया। तो चुनाव आयोग भी सुझाव इस पर दी है, सुप्रीम कोर्ट का भी इस पर सुझाव है। तो इस पर यह है कि संसद कानून बनाकर, इसको संसद कानून बनाकर अमेंडमेंट करके संशोधन कर सकती है इस प्रावधान में, और वो प्रावधान में लिख सकती है कि कोई व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता, तो संशोधन कर सकती है। और सीट खाली करने एक और प्रावधान है, निर्वाचन आयोग का ही कहना है कि जो अगर सीट खाली करने वाला व्यक्ति है पर जो दोबारा चुनाव होगा, दोबारा चुनाव, उस पर खर्चा तो लगेगा ही, चुनाव दोबारा खर्च उम्मीदवार ही देगा जो सीट खाली किया है, वहन करेगा। तो जब उम्मीदवार के ऊपर भार पड़ेगा तो उम्मीदवार इस प्रक्रिया से बचेंगे 2-2, 3-3 क्षेत्रों से निर्वाचन फॉर्म भरने में। इसके बाद फिर दूसरा एक और सुझाव है कि दूसरा सर्वाधिक मत प्राप्त करता, दूसरा सर्वाधिक मत प्राप्त करता विजयी हो जाए, घोषित कर दिया जाए। यानी सेकंड नंबर का जो व्यक्ति है, सबसे ज़्यादा मत पाने वाला उस क्षेत्र से, उसको विजयी घोषित कर दिया जाए, तो बार बार चुनाव की जरूरत न पड़े। यानी आप लोग निर्वाचन में सुधार या चुनाव सुधार पढ़ते होंगे, तो कई चरणों में भारत में चुनाव सुधार आए। पहले बैलेट सिस्टम था, इसके बाद ईवीएम सिस्टम आया, और मतदाता पहचान पत्र को लेकर क्रांतियाँ हुई, निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ने से लेकर, और वोट को लेकर अभी आया कि अगर आप बाहर कहीं रह रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं या कहीं कोई काम कर रहे हैं अपने घर से बाहर, तो आप अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाए बिना ही वोटिंग कर सकते हैं। वीवीपैट का सिस्टम आया जब ईवीएम का विवाद हुआ, यानी चुनाव में धन बल पर और बूथ कैप्चरिंग पर रोक लगाने के लिए ढेर सारे सुझाव दिए गए या सुधार भी किए गए इस पर। तो चुनाव सुधार में ही एक ये प्रक्रिया थी कि ये जो चुनाव से संबंधित गड़बड़ियाँ होती हैं, उसमें यह भी है कि 2 बार चुनाव होते हैं, तो इस पर भी कुछ रोक लगानी चाहिए। तो चूँकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बेवजह की हस्तक्षेप की प्रणाली जो है उससे वो बचने के लिए वो गेंद सरकार के पाले में फेंक दिया। अब सरकार जो है या संसद जो है वो कानून बनाए। चुनाव आयोग है इसमें एक हितधारक, तो चुनाव आयोग जो है वो तभी एक्शन ले सकता है जब उसके पास कोई अधिकार हो, तो उसके पास नियम बनाने की शक्ति तो है नहीं। तो चुनाव आयोग सिर्फ सलाह दे सकता है, विधि तो संसद को बनानी है, गेंद संसद के पाले में। अब संसद इस पर क्या निर्णय लेती है, क्या कानून बनाती है, भविष्य में देखना बाकी रहेगा। तो इस टॉपिक पर हमने बहुत विस्तार से आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट का क्या इस पर निर्णय रहा, क्या याचिकाकर्ता का तर्क है, क्या केंद्र सरकार का तर्क है और क्या किया जाना चाहिए। तो जब भी चुनाव सुधार पर या इस मुद्दे पर यूपीएससी के प्रीलिम्स या मेंस में कोई प्रश्न पूछे तो आप इसको सॉल्व कर पाने की स्थिति में रहेंगे। तो इसमें इस सेगमेंट में इतना ही बातचीत करेंगे हम लोग। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक आप अगर इस चैनल के नए दर्शक हैं तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे और अधिक से अधिक जानकारी हम आप तक लेकर आते रहें। आपने इस वीडियो को इतना प्यार दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।